शीशों के शहर में एक खूबसूरत महल था जहां प्रिंसेस आयरा रहती थी। महल में सब कुछ था, सोने के झूमर, रेशम के पर्दे और फूलों से भरे बाग। मगर फिर भी महल की हवा खामोश रहती थी। आयरा की मुस्कुराहट सिर्फ चेहरे तक थी, दिल तक नहीं। उसकी माँ, जो कभी उसके बालों में हाथ फेरकर कहानियां सुनाया करती थी, अब इस दुनिया में नहीं थी। आयरा रोज सुबह शीशे के सामने खुद से कहती, मैं स्ट्रांग हूँ, मगर रात को उसकी आंखों से आंसू चुपके से गिर जाते। महल के पिछले हिस्से में एक पुरानी राह थी जो शहर के बाहर माँ की कब्र तक जाती थी। आयरा वहां रोज नहीं जाती थी क्योंकि उस जगह की खामोशी उसके जख्मों को और गहरा कर देती थी। लेकिन उस दिन कुछ अलग था। शाम के वक्त जब आसमान हल्का सा सुनहरा हुआ, आयरा ने महसूस किया कि हवा उसे बुला रही है। उसका दिल बेचैन हुआ, जैसे कोई अनजान रोशनी उसे आवाज दे रही हो। उस रात आयरा ने पहली बार ख्वाब देखा, एक नर्म सी रोशनी, नूर, जो अंधेरों में भी सुकून दे रही थी। वो रोशनी धीरे धीरे कब्र की तरफ जा रही थी और आयरा ने आंखें खोल दी। उसका दिल जोर से धड़क रहा था। क्या ये सिर्फ ख्वाब था या माँ का कोई पैगाम? अगली सुबह प्रिंसेस आयरा ने फैसला कर लिया कि आज वो उस राह पर चलेगी जहां से वो हमेशा बचती रही थी। महल के दरवाजे से निकलते ही हवा में अजीब सी ठंडक थी, जैसे मौसम भी उसके जज्बात समझ रहा हो। कच्ची सी राह, दोनों तरफ झुके हुए दरख्त और उनके बीच से छनकर आती धूप, सब कुछ आयरा के दिल को और गहरा कर रहा था। हर कदम के साथ उसकी यादें भी साथ चल रही थीं। माँ की हंसी, उसकी नसीहतें और वो दुआ जो माँ हमेशा सोते वक्त पढ़ती थी। जब आयरा कब्रिस्तान के करीब पहुंची तो आसपास बिल्कुल खामोशी थी। सिर्फ पत्तों की हल्की सी सरसराहट सुनाई दे रही थी। माँ की कब्र साफ थी, जैसे कोई रोज उसका ख्याल रखता हो। आयरा धीरे से बैठ गई, हाथ से मिट्टी को छुआ और आंखें बंद कर ली। उसका दिल भर आया, मगर इस बार आंसुओं के साथ सुकून भी था। अचानक आयरा ने महसूस किया कि कब्र के पास से एक हल्की सी रोशनी, नूर उभर रही है। वो तेज नहीं थी, बल्कि इतनी नर्म कि आंखों को चुभे बिना दिल को रोशन कर रही थी। आयरा घबराई नहीं, उल्टा उसका दिल गर्म हो गया, जैसे माँ का हाथ फिर से उसके सर पर हो। नूर धीरे धीरे हवा में फैला और फिर एक लम्हे के लिए उसके दिल के बिल्कुल करीब आकर रुक गया। उस वक्त आयरा को लगा कि वो अकेली नहीं है। वो रोशनी जैसे कह रही हो, मैं यहीं हूँ। आयरा ने पहली बार माँ की कब्र पर सिर्फ दर्द नहीं, उम्मीद महसूस की। प्रिंसेस आयरा उस नर्म सी रोशनी को गौर से देख रही थी। वो नूर धीरे धीरे तेज हो रहा था, मगर अब भी उसमें सुकून था, डर नहीं। हवा हल्की सी चलने लगी और पत्तों की सरसराहट किसी धुन की तरह लग रही थी। आयरा को महसूस हुआ जैसे वक्त कुछ लम्हों के लिए थम गया हो। उसके दिल में सवाल था, ये नूर क्या कहना चाहता है? अचानक उस रोशनी के बीच से एक महसूस होने वाली आवाज उभरी, न तेज न भारी, बस इतनी कि दिल सुन सके। वो माँ की आवाज जैसी थी, मगर सीधा कानों तक नहीं, बल्कि सीधा आयरा के दिल तक पहुंची। उस आवाज में कोई गम नहीं था, सिर्फ हिम्मत और दुआ थी। आयरा ने आंखें बंद कर लीं और उसकी सांसें धीमी हो गईं। पैगाम साफ था, बेटियां, तुम्हारा सफर अभी बाकी है। मैं तुम्हारे साथ हूँ, हर उस कदम पर जहाँ तुम खुद पर यकीन करोगी। आयरा के आंसू बहने लगे, मगर अब वो कमजोरी के नहीं थे। नूर ने जैसे उसके दिल के बोझ को हल्का कर दिया। उसे समझ आ गया कि माँ की मोहब्बत वक्त और फासले की पाबंद नहीं होती। जब आयरा ने आंखें खोलकर कब्र की तरफ देखा तो नूर धीरे धीरे आसमान की तरफ उठने लगा। उस लम्हे आयरा ने अपने दिल में एक वादा किया, वो अपनी जिंदगी गम के साथ नहीं, माँ की दुआ के साथ जिएगी। कब्रिस्तान से उठते वक्त उसके चेहरे पर वही मुस्कुराहट थी जो कभी माँ के साथ होती थी, सच्ची और पुरुम्मीद। कब्रिस्तान से वापस आते हुए प्रिंसेस आयरा के कदम पहले जैसे बोझल नहीं थे। राह वही थी, दरख्त वही थे, मगर उसकी नजर बदल चुकी थी। उसके दिल में अब एक नई रोशनी थी, वो नूर जो माँ की दुआ बनकर उसके साथ चल रहा था। महल के दरवाजे पर पहुंचकर आयरा ने गहरी सांस ली, जैसे पुराने गम को बाहर छोड़कर नई हिम्मत के साथ अंदर कदम रख रही हो। अंदर जाते ही महल के लोगों ने महसूस किया कि प्रिंसेस कुछ अलग लग रही है। उसकी आंखों में पहले वाली उदासी नहीं थी, बल्कि एक ठहरा हुआ सुकून था। आयरा ने खुद भी महसूस किया कि वो अब सिर्फ अपने दर्द में कैद नहीं है। उसने महल के बाग में जाकर फूलों को पानी दिया, वो काम जो पहले उसकी माँ की जिम्मेदारी होता था। फूल जैसे ज्यादा चमक उठे और हवा में मीठी सी खुशबू फैल गई। उस रात आयरा ने महल की खिड़की से आसमान की तरफ देखा। चांद के गिर्द हल्की सी रोशनी थी, बिल्कुल उस नूर जैसी जो कब्र पर देखी थी। उसे यकीन हो गया कि माँ का प्यार उसके आसपास ही है, कभी यादों में, कभी दुआओं में।
आयरा ने अपनी माँ की सिखाई हुई एक छोटी सी दुआ दोहराई और पहली बार नींद बिना बोझ के आई। महल जो कभी खामोश लगता था अब धीरे धीरे जिंदगी से भरने लगा, और इस तब्दीली की वजह सिर्फ एक थी। प्रिंसेस आयरा ने अपने गम को हिम्मत में बदलना शुरू कर दिया था। कुछ दिन गुजरे और प्रिंसेस आयरा की जिंदगी में सुकून बरकरार रहने लगा, लेकिन जिंदगी हमेशा सीधी राह पर नहीं चलती। एक रात शहर पर अंधेरा ज्यादा गहरा हो गया। तेज हवा, बिजली की चमक और लोगों के चेहरों पर खौफ। महल के बुजुर्गों ने बताया कि शहर के बाहर पानी का चश्मा सूख रहा है और अगर ये बंद हो गया तो शहर मुश्किल में पड़ जाएगा। आयरा का दिल घबराया, मगर उसे माँ का पैगाम याद आ गया। हर कदम पर यकीन। उसने फैसला किया कि वो खुद चश्मे तक जाएगी। रात के अंधेरे में जब वो उसी पुरानी राह से गुजरी तो हवा ठंडी थी और कदम लरज रहे थे। अचानक उसी नूर की हल्की सी झलक उसके आसपास फैल गई, न ज्यादा न कम, बस इतनी कि राह नजर आती रहे। चश्मे के पास पहुंचकर आयरा ने देखा कि पत्थर गिरने से पानी का रास्ता बंद हो गया है। उसके पास कोई ताकत नहीं थी कि पत्थर हटा सके, मगर उसके पास दुआ थी। उसने आंखें बंद की और दिल से माँ की सिखाई हुई दुआ पढ़ी। नूर तेज हुआ और पानी धीरे धीरे फिर से बहने लगा, जैसे राह खुद खुल रही हो। इस इम्तिहान ने आयरा को सिखा दिया कि नूर सिर्फ कब्र तक महदूद नहीं, बल्कि हिम्मत और नेक नियति के साथ हर मुश्किल को रोशन कर देता है। सुबह होते ही शहर में खुशी की लहर दौड़ गई। सूखा हुआ चश्मा फिर से बह रहा था और लोग एक दूसरे को मुबारकबाद दे रहे थे। प्रिंसेस आयरा महल के झरोखे से ये मंजर देख रही थी। उसके चेहरे पर फख्र था, मगर घमंड बिल्कुल नहीं। वो जानती थी कि ये सब सिर्फ उसकी वजह से नहीं, बल्कि उस नूर की वजह से है जो माँ की दुआ बनकर उसके साथ था। शहर के बुजुर्ग और बच्चे महल के सामने जमा हो गए। सबकी आंखों में शुक्र और उम्मीद थी। आयरा ने उनसे बात की। उसकी आवाज में नरमी थी। उसने कहा कि मुश्किल वक्त में सिर्फ ताकत नहीं, सब्र, दुआ और यकीन भी चाहिए होता है। लोगों ने महसूस किया कि प्रिंसेस सिर्फ हुक्म देने वाली नहीं, बल्कि दर्द समझने वाली रहनुमा बन चुकी हैं। उस शाम आयरा फिर से माँ की कब्र पर गईं। इस बार कदम भारी नहीं थे। उसने फूल रखे और मुस्कुराकर कहा, अम्मी, आपका नूर पूरे शहर के लिए उम्मीद बन गया है। कब्र के गिर्द हल्की सी रोशनी फिर से चमकी, बिल्कुल छोटी मगर बहुत पुरसुकून। आयरा समझ गई कि माँ का प्यार सिर्फ उसकी जिंदगी नहीं, बल्कि पूरे शहर की तकदीर को रोशन कर रहा है। वक्त गुजरता गया और प्रिंसेस आयरा एक दानिशमंद और मेहरबान रहनुमा के तौर पर मशहूर हो गई। महल अब सिर्फ पत्थरों का घर नहीं रहा था, बल्कि उम्मीद का मरकज बन चुका था। जहाँ पहले खामोशी थी, वहाँ अब बच्चों की हंसी और लोगों की दुआएं सुनाई देती थीं। आयरा हर फैसले से पहले एक पल रुककर माँ की सिखाई हुई बात याद करती। दिल साफ हो तो राह खुद रोशन हो जाती है। माँ की कब्र अब भी उसी जगह थी, सादा और पुरसुकून। आयरा वहां अक्सर जाती, लेकिन अब आंसुओं के साथ नहीं, बल्कि शुक्र के साथ। नूर अब हमेशा नजर नहीं आता था, मगर उसकी मौजूदगी महसूस होती थी। जब भी आयरा किसी मुश्किल में होती, उसका दिल रोशन हो जाता, जैसे कोई नर्म सी रोशनी उसे सही राह दिखा रही हो। एक रात चांद पूरा था। आयरा ने कब्र के पास बैठकर आंखें बंद की और मुस्कुराते हुए कहा, अम्मी, मैं आपकी नूर को जिंदा रखूंगी, अपने अमल, अपनी रहमत और अपनी इंसाफ से। हवा हल्की सी चली, फूल हिले और उस लम्हे आयरा को यकीन हो गया कि माँ की दुआ कबूल हो चुकी है। इस तरह प्रिंसेस और माँ की कब्र का नूर सिर्फ एक कहानी नहीं रही, बल्कि ये पैगाम बन गई कि सच्ची मोहब्बत मौत के बाद भी रोशनी बनकर जिंदगियां रोशन करती रहती हैं। द एंड।